स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल बीएस स्टडी पॉइंट पर। बच्चों अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और जैन धर्म के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ लिया है और उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए ला रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर से रिलेटेड। तो समय को जाया न करते हुए शुरू करते हैं हम आज अपना पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? बच्चों आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें कौन सा बंदरगाह था। तो सिंधु घाटी में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है वो है लोथल। कौन सा बच्चों? लोथल। लोथल जो हमारा बंदरगाह है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले के निकट भोगवन नदी के किनारे है। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे यहीं पर हमें वृत्ताकार और चौकोर अग्नि वेदिका और चावल के दाने और आदि वस्तुएं प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ पाया गया था? बच्चों अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको आंसर जरूर पता होगा। पाया गया था मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या बताया था मैंने उस वीडियो में? मृतकों का टीला। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बच्चों तीसरा प्रश्न है। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को कैसी ईंटों से बनाया गया था? अगर बच्चों आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें भी बताया गया था कैसी ईंटें थी। पक्की ईंटें थी, पक्की ईंटें थी। हड़प्पा व्यवस्था कैसी थी? एक नगरीय व्यवस्था था। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो देखिए तो आपको ऑटोमेटिकली आप प्रश्न हल करने लगेंगे। चौथा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? बालाकोट, कालीबंगा, रोपड़, मुंडीगाक। इसका उत्तर है बच्चों मुंडीगाक। मुंडीगाक, मुंडीगाक और शोरतुगई दो स्थल उत्तरी अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को कौन सी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? बच्चों जैसा हमने उसमें पढ़ाया था, आपको एक चित्र भी दिखाया था। वो जो स्नानागार बना हुआ था उसमें ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है, और सीढ़ियां नीचे जाने के लिए उन सीढ़ियों का सहारा लिया जाता था और उन ईंटों में पानी निकालने और भरने के लिए भी नालियों की व्यवस्था थी। तो उसको जलरोधी बनाने के लिए प्राकृतिक चारकोल का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? विपाशा, वित्सता, कर्णाली, हिंदोस। तो आंसर है हिंदोस। बच्चों सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, लद्दाख के जो दो हमारे केंद्र शासित जगह है लेह और कारगिल, उसमें प्रवेश करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आंसर है महाराष्ट्र। क्या है आंसर बच्चों? महाराष्ट्र। दैमाबाद जो ये जगह है वो महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी की सहायक नदी है, परवरा नदी, उसके बाएं तरफ के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? चनहूदड़ो, कोटदीजी, शोरतुगई, बालाकोट। अभी मैंने एक प्रश्न पढ़ाया था आपको अफगानिस्तान में जो है, अफगानिस्तान में मैंने दो जगह बताई थी आपको, मुंडीगाक और शोरतुगई। तो ये अफगानिस्तान में है और सारी जो तीनों चीजें ये पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कोसल, लुम्बिनी, धोलावीरा, हम्पी।
इनमें से आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा शहर गुजरात में है और गुजरात का एक शहर है। यूनेस्को ने 40वां विश्व धरोहर इसको घोषित किया है। इसकी खोज किसने करी थी? जगपति जोशी ने करी थी 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तांबा, लोहा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो हड़प्पा कल्चर में वो तांबे से, कांस्य से रिलेटेड थे। वो पूरी की पूरी थ्योरी हमने बताई हुई है। कृपया वीडियो पर विजिट करें और वीडियो देखें। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? कश्मीर, बनवाली, अमरनाल, लोथल। आंसर है बनवाली। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर है। ठीक है बेटा। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? आर.एस. बिष्ट, एम.एस. वत्स, आर.डी. बैनर्जी, एस.आर. राव। आंसर है आर.एस. बिष्ट। यहाँ आर.एस. बिष्ट कर रहे थे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में आर.डी. बैनर्जी कर रहे थे। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। कहाँ? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। गुजरात में धोलावीरा, जो मैंने अभी प्रश्न में पढ़ाई थी, यूनेस्को ने उसे 40वीं विश्व धरोहर भी घोषित किया है। ठीक है। और लोथल एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह था उस टाइम सिंधु सभ्यता के लिए, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल पर किस जगह हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? बनवाली, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। तो कहाँ खोजे गए थे बच्चों? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे। 15वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। इसका सही उत्तर है गुजरात। और रंगपुर गुजरात में भादर नदी के समीप है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक दूसरे के आसपास बने होते थे। कैसे बने होते थे? कहाँ किधर बने होते थे? जो हमने पूरा पढ़ा है आपको, उसमें कहाँ बने होते थे? कुएं में, आंगन, अंगीठी, पानी की टंकी, आंगन पर। इसी तरीके का हड़प्पा कल्चर में जैसे आज भी होते हैं गांव में, हमारे ग्रामीण परिवेश में इसी तरीके से आज भी बने होते हैं, उसमें भी वैसे बने हुए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी? भगतराव, लोथल, पदरी, मांडा। तो आंसर है लोथल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। बताओ बच्चों, 1, 2, 3, 4। आंसर है 3। हड़प्पा सभ्यता के और शहरों से अलग धोलावीरा में शहर को 3 भागों में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था। पहला भाग दुर्ग, दूसरा भाग मध्यम नगर और तीसरा भाग निचले नगर। ठीक है। प्रत्येक भाग जो था वो विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। ये तुम्हें पता है कहाँ? ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, तो क्या बचा? राखीगढ़ी। तो ये कहाँ था? हमारा हरियाणा के जिंद जिले में एक प्राचीन नदी है सरस्वती, वहां पे उस तट पर राखीगढ़ी की खोज हुई। और कब हुई? 1969 में। किसने करी? सूरज भान जी ने। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा विशाल नगर यही था। और यहीं से हाथीदांत, बारहसिंगा के सींग और मनके की कार्यशाला, मनका बनाने की जो कार्यशाला थी, उसकी भी खोज इसी शहर से हुई। ठीक है।
हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की किस सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी? पत्थर, सोना, टेराकोटा या कांसा? तो आंसर है कांसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, बनास, प्रवरा? दैमाबाद मैंने बताया था कहाँ है, महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी के प्रवरा सहायक नदी है, प्रवरा नदी उस पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? शोरतुगई, गढ़वेरीवाला, दैमाबाद, मोहनजोदड़ो? दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? कोडिजी, मोहनजोदड़ो, रोपड़, चन्हूदड़ो? कौन सा है? रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? नागेश्वर, चन्हूदड़ो, मांडा, कालीबंगा? ये आंसर कालीबंगा के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। और कालीबंगा में ही हमें ईंटों के जो नक्काशीदार जो आकृतियां मिली थी वही मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा? कहाँ से मिले? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी जगह है? कालीबंगा में हमें सबसे प्राचीन खेत की जुताई के साक्ष्य मिले हैं, जो संसार में सबसे पुराने हैं, ठीक है। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? तियानजू, आर्यव्रत, हिंदू या होड़ू? तो वे प्रयोग करते थे हिंदू शब्द का, क्योंकि सिंधु नदी के क्षेत्र में बसा हुआ था तो हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये हमारे आज के हड़प्पा कालीन सभ्यता समाप्त होती है। ऑब्जेक्टिव वैदिक काल लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।